वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की अपनी वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सरफेसाई एक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं बेसिकली जो सरफेसाई एक्ट है ये यहाँ पे जितने भी बैंक्स वगैरह हैं या फिर जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आप कह सकते हैं ऑक्शन के लिए अलाउ करता है। कौन सा ऑक्शन या फिर उन ऑक्शंस में किसे बेचा जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे रेसिडेंशियल अगर यहाँ पे आ गया या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्टर्स में है और उसे रिकवर करा गया है उसके लोन के लिए, या फिर उसको कह सकते हैं कि कोई इंसान था जिसकी कोई एक प्रॉपर्टी थी और वो आप कह सकते हैं उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे लोन लेता है बैंक से, पर वो इंसान वो व्यक्ति जो है वो आप कह सकते हैं नहीं आप कह सकते हैं लोन चुका पाता है, तब आप कह सकते हैं सरफेसाई एक्ट जो है ये हमें आप कह सकते हैं यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, वो सारी बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। कहीं पर अगर कोई डाउट वगैरह होता है आप लोग को तो उसको क्लियर भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछकर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सरफेसाई एक्ट के बारे में वो सारी बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं बेसिकली कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं दोस्तों जिन्हें आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग के लिए 15 जुलाई तक जो है ऑफर भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग को काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आप लोग के कोर्स वगैरह मिलेंगे। आप कह सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, चाहे 12 महीने का हो, 18 महीने का हो, 24 का हो, चाहे 36 का हो, ये सभी आपको ऑफर पे मिल रहे हैं। आप लोग हमारा जो कोड है उसको यूज़ करके आप कह सकते हैं और बेनिफिट ले पाएंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज भी है, यहाँ पे 15% का ऑफ है। आप लोगों को CSE एश्योर का बेनिफिट ले सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके। और 14 जुलाई से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, जिसका बेनिफिट भी आप ले पाएंगे। 0% की दोस्तों EMI भी है, तो अगर जिन बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो आप कह सकते हैं इनको अवेल करके जो फ़ायदे हैं उन्हें ले सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग का एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो भी दिक्कत है उसे दूर किया जा सके और हर बच्चे को प्रिपरेशन में मदद कर पाएँ। अब देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन पहले ही आपको दे दूं कि सरफेसाई एक्ट 2002 जो है वो लाया गया कि हम लोग गार्ड कर सकें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट लोन जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनसे। अब क्या होता है दोस्तों बेसिकली कि कोई इंसान हो गया, जैसे कि बताया मैंने आपको, वो यहाँ पे कोई एक लोन लेता है लेकिन आप कह सकते हैं उसको वो रिकवर नहीं करवा पाता है। कोई ना कोई उसे दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो पैसा नहीं दे पाता है, लेकिन वो पैसा बैंक की तरफ से तो चला गया, तो बैंक को नुकसान ना हो इसीलिए आप कह सकते हैं इसको लाया गया। देखिए अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, सरफेसाई का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जो कि आप कह सकते हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर GTL के खिलाफ भी यहाँ पे यूज़ करा गया, जब उन्हें यहाँ पे रिकवरी करनी थी अपने पेंडिंग ड्यूज़ को। जो रिकवरी दोस्तों यहाँ पे एक्शन में ली गई उसको इनिशिएट करा गया बाय IDBI बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ लेंडर्स, जो कि अपना टोटल जो एक्सपोजर था GTL इंस्टीट्यूट का वो है लगभग 7,250 करोड़ का 31 दिसंबर 2021 के अंदर। एक दोस्तों ये रिपोर्ट भी हमें देखने को मिलती है और उसी के लिए आप कह सकते हैं कि अभी न्यूज़ में भी था। अगर दोस्तों अब आपके साथ मैं डिस्कस करूं सरफेसाई एक्ट के बारे में वो सारी बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सरफेसाई एक्ट 2002 यहाँ पे लेके आया, जो कि गार्ड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट लोन डिफॉल्टर्स के तहत। दोस्तों जो बैंक है वो रिकवर करेंगे अपने जो उनके बैड डेट्स हैं उनको। अब क्या होता है, बैंक आप कह सकते हैं ये जो लॉ है वो ऐसे बनाया गया कि अगर कोई लोन लिया गया है तो उस लोन को यहाँ पे मैनेज करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उस लोन को रिकवर करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को रिकवर करने के लिए वो लोग यहाँ पे उन चीज़ों को मैनेज या फिर सेल कर सकते हैं जिनको यहाँ पे आप कह सकते हैं उस व्यक्ति ने लोन लेते वक्त आप कह सकते हैं लगाया था या फिर दिया था जिसको बेसिकली। ओके, अभी ये जो लॉ है दोस्तों ये आप कह सकते हैं पूरे ही कंट्री में एप्लीकेबल है और हर तरीके के एसेट्स को कवर करता है, चाहे वो आपका मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, ये सभी को करता है। मतलब कि अगर किसी एसेट को यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है एज अ सिक्योरिटी टू द लेंडर, तो उन सभी को यहाँ पे आप कह सकते हैं इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसा लॉ क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, दिसंबर 2002 से पहले जो बैंक है या फिर जो अलग अलग यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ओके, उनको यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता था अपने जो रिकवर करने के लिए बैड डेट्स हैं उन्हें रिकवर अगर उन्हें करना होता था तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो लेंडर यहाँ पे पहले सिविल कोर्ट में आप कह सकते हैं अपील करते थे, फिर डेजिग्नेटेड ट्रिब्यूनल्स के अंदर, और ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं दिक्कत में रहता था। अभी अगर उन्हें रिकवर करना है अपना डिफ़ॉल्टिंग लोन्स, ओके, तो उन्हें यहाँ पे रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती थी इसकी वजह से। और क्योंकि पहले वो लोग जाएंगे, उसके पास कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट में जाएंगे,
और इसके साथ साथ दोस्तों जो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहे थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि लोन एक का लोन रिकवर होने से पहले पहले और सारे लोन आ जाते थे, तो बैंक यहाँ पे नुकसान हो जाता जा रहा था। लेकिन अब जैसे ये लॉ आ गया, इसके बाद यहाँ पे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। किस तरीके की पावर जो है वो बैंक के पास रहती है इस एक्ट के दौरान। देखिए ये जो एक्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे बोरोवर डिफ़ॉल्ट्स के लिए है। उन्हें अगर अपनी पेमेंट करनी है, ओके, और अगर पेमेंट उनकी नहीं हुई है 6 महीने से ज़्यादा तक, तो जो लेंडर है वो सेंड करेगा एक नोटिस टू द बोरोवर कि भाई साहब अपनी जो आप कह सकते हैं ड्यू है उसे 60 दिन के अंदर कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास पूरा हकदार है कि वो यहाँ पे जो भी उनका सिक्योर एसेट है उसे सेल कर सके, ट्रांसफ़र कर सके या फिर मैनेज कर सके अपने हिसाब से। जो डिफॉल्टर है दोस्तों मीनवाइल यहाँ पे रिकोर्स कर सकता है अपना मूव, जिससे वो यहाँ पे अपीलेट करवा सके अथॉरिटी को कि वो सेटअप करें एक लॉ विद इन 30 डेज जब उन्होंने रिसीव करी वो नोटिस फ्रॉम लेंडर। और अकॉर्डिंग टू 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स कैन ऑल्सो इन्वोक सरफेसाई एक्ट। अब यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से जो नॉन बैंकिंग यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो इनिशिएट कर सकती हैं रिकवरी जो है लगभग यहाँ पे 20 लाख तक लोन की किसी भी डिफ़ॉल्ट केस में। ये बातें जो हैं वो हमें पता लगती हैं और इतनी सारी पावर जो है वो बैंक के पास होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कैसे यूज़ करते हैं सरफेसाई एक्ट को अपने जो ड्यूज़ हैं उन्हें रिकवर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हर एक कोऑपरेटिव बैंक को इन्वॉल्व करा इस एक्टिविटी में जो भी रिलेटेड है आप कह सकते हैं बैंकिंग से, और जो कवर करते हैं इसकी बैंकिंग कंपनी की मीनिंग को। 5 यहाँ पे जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की ट्यूसडे को, जो कि यहाँ पे रूल कर रही है हर एक तरीके की कोऑपरेटिव बैंक को कंट्री के अंदर, और उनको यहाँ पे यूज़ करवा रही है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट सरफसाई को, जिससे वो लोग अपने डिफ़ॉल्टिंग जो भी उनकी ड्यूज़ हैं इन्हें रिकवर कर सकें। यहाँ पे दोस्तों जो एक 5 जज की जो बेंच बैठी थी जिन्हें लीड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा जी, उन्होंने ये बोला कि उन्हें यहाँ पे सरफसाई एक्ट जो है वो क्वालिफाई करता है जो भी टेस्ट आते हैं लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी के, ओके, अपनी डेफिनेशन के हिसाब से, और वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कलरेबल पीसेज में आप कह सकते हैं या फिर इंक्लूसिव या बियॉन्ड कंपिटेंसी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ वो काम कर सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो हमें पता लगती हैं और सरफसाई एक्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अगर हम लोग बात करें सरफेसाई एक्ट के प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों जो बैंक है वो फॉलो करता है कुछ प्रोटोकॉल्स, उनके बेसिस पे ये सारे काम होते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं बैंक गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। तो जो प्रोसेस है दोस्तों जिसके हिसाब से यहाँ पे सरफेसाई एक्ट का प्रोसीजर चलता है वो ऐसे है कि जो बोरोवर है अगर वो अनेबल रहता है आप कह सकते हैं होम लोन देने में, इस समय पर आप लोग होम लोन्स वगैरह मान लीजिए या फिर कोई भी लोन अगर वो नहीं दे पाता है 6 महीने के पीरियड के अंदर अंदर, तो बैंक के पास पूरा एक लीगल राइट है कि वो पहले उसे नोटिस देगा कि अपना जो भी ड्यू है भाई साहब वो 60 दिन के अंदर निकाल दीजिए। अदरवाइज अगर वो फेल हो जाता है आप कह सकते हैं ये सब करने में, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पूरा हक है, आप कह सकते हैं पूरा उनके पास यहाँ पे राइट है कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्ट्रेस कर सकें जो भी सेल आई है प्रॉपर्टी की उसको, और वहाँ से वो लोग अपने जो भी ड्यूज़ है उसे रिकवर कर पाएँ। जो पर्सन दोस्तों यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है या फिर एग्रीव करता है बैंक्स के ऑर्डर को, वो यहाँ पे अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी को कि वो इस्टॉब्लिश करें एक लॉ जिसमें विद इन 30 डेज़ के पीरियड में, जब से उन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं ऑर्डर पास करा था उसके 30 दिन के अंदर दोस्तों उसे ये करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों एक बार बैंक के पास कंट्रोल आ जाएगा प्रॉपर्टी का, तो उसकी मर्जी है, बेशक वो उसे सेल करे चाहे लीज पे दे कुछ भी करे, फिर वो आप कह सकते हैं ट्रांसफर हो जाती है राइट ओवर द प्रॉपर्टी थ्रू अनदर एंटिटी, मतलब कि अब उस इंसान से वो आप कह सकते हैं बैंक के पास पहुंच गई है। और इस पूरे सेल में आप कह सकते हैं इस पूरे जो प्रोसीजर में इसमें आप कह सकते हैं बैंक के पास पूरा हक है कि वो किसी भी तरीके से अपना जो ड्यू है इसे बढ़िया करके आप कह सकते हैं करवा सके। अगर पैसा तब भी रह जाता है दोस्तों तो यहाँ पे डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर को वो पैसा देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी उन्होंने ली पर उस प्रॉपर्टी से उसका लोन जो है रिकवर नहीं हो पाया है, तो उसके बाद दोस्तों अब डिफ़ॉल्टिंग जो बोरोवर है उसको ये पूरा पैसा देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि जो है अब आपको चीज़ समझ में आई होंगी कि सरफसाई एक्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है और कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए थी। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है इसको लेके, तो उसको बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।